गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस की। ये इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इसके पहले हमने जो कंपार्टमेंट का मॉडल्स हैं उसका क्लासिफिकेशन देखा था, और आज हम बात करेंगे आपके नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस की ना। तो नॉन कंपार्टमेंट जैसे कि आपके नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो इसमें हम किसी भी प्रकार का जो कंपार्टमेंट है उसका एजम्पशन नहीं करते हैं, ठीक है। और इसको मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे हम किसी भी प्रकार का कंपार्टमेंट का एजम्पशन नहीं करते हैं, हम बॉडी को एक कंपार्टमेंट नहीं मानते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली हम इसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम कर्व पर बेस्ड मेथड होती है ये, ठीक है। और ये मान के चलते हैं हम, ठीक है। अजम्पशन ये करते हैं कि ड्रग या फिर उसका मेटाबोलाइट जो है वो लीनियर काइनेटिक को फॉलो करता है, ठीक है। इसलिए ये टेक्निक जो है वो किसी भी आपके कंपार्टमेंट मॉडल के लिए भी फिट हो सकती है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं कि एक सिंगल डोज देने के बाद में जो आपका डाटा कलेक्शन है वो करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। और ये जो मैं बता ही चुका हूँ, टाइम कोर्स और ड्रग कंसंट्रेशन के बीच में हम कंसिड्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कुछ जो आपके पैरामीटर्स हैं, जैसे मीन रेसिडेंस टाइम है जो MRT है ना, और ये AUMC और AUC का रेशो होता है। ये मैं बताऊंगा आपको क्या होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। AUMC एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व है, ये बात याद रखिए। मीन रेसिडेंस टाइम MRT कहलाता है, और AUC एरिया अंडर कर्व या फिर एरिया अंडर द जीरो मूवमेंट कर्व है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो एरिया अंडर कर्व होता है AUC होता है, ठीक है। जो AUC होता है वो दो चीज़ों के बीच में प्लॉट है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, ठीक है, जो आपका AUC है। लेकिन जो AUMC है, ये आप बात ध्यान रखिएगा, ये कंसंट्रेशन इनटू टाइम और टाइम के बीच का ग्राफ है, ठीक है। तो ये प्लॉट दोनों किस किस के बीच हैं ये आप याद रखिएगा। AUC जो है वो आपका कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है ग्राफ, और जो AUMC है, ठीक है, वो कंसंट्रेशन इनटू टाइम और टाइम के बीच है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इन्हीं का यूज़ करके हम डाटा को निकालते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, जो आपका AUC और AUMC है ना, और उसको हम रेशियो के फॉर्म में क्यों लेते हैं, क्योंकि हम क्या हो सकता है, कुछ ड्रग का AUC एरिया अंडर कर्व सिमिलर हो सकता है ना, ओवरलैप हो सकता है। मतलब आप क्या, मैंने बताया आपको AUC कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का कर्व होता है ना, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो हो सकता है कि बायो अवेलेबिलिटी या AUC दो ड्रग की सेम हो, तो ये प्लॉट सेम आएगा। तो इसलिए हम AUMC को भी कंसीडर करते हैं। AUMC मतलब होता है एरिया अंडर मीन कर्व, मतलब हमने कंसंट्रेशन इनटू टाइम लिया है और उसका टाइम के साथ प्लॉट लिया है। तो कुछ जो ड्रग, मान लीजिए कोई ड्रग, दो ड्रग हैं ना जिनका AUC सेम आ रहा है, लेकिन AUMC मतलब एरिया अंडर मीन कर्व है जो आपका AUMC है ना, वो फर्स्ट मूवमेंट कर्व है जो, वो अलग अलग आएगा क्योंकि सबका टी हाफ अलग अलग होता है, ठीक है। हाफ लाइफ सबकी अलग अलग होती है, जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी उसके लिए AUMC का कर्व उतना ज़्यादा आएगा, है ना। भले ही उनका AUC सेम होगा लेकिन आपका AUMC अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मीन रेसिडेंस टाइम उस ड्रग का ज़्यादा आएगा क्योंकि AUMC ज़्यादा है। अब मीन रेसिडेंस टाइम क्या होता है MRT, ये वो एवरेज टाइम होता है जो ड्रग अपनी बॉडी में बिताती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर एलिमिनेशन के बीच में जो टाइम पीरियड वो ड्रग अपनी बॉडी में रहती है वो MRT कहलाता है, ठीक है। तो हमें इसको निकालने की ज़रूरत इसलिए रहती है क्योंकि हमको हो सकता है कि दो ड्रग का AUC सिमिलर हो, तो इसलिए हम AUMC भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये AUMC ड्रग के लिए अलग अलग आएगा क्योंकि ड्रग का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है हाफ लाइफ बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों के कर्व हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये AUC का है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है ये AUMC वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि AUC कैसे 0 टू इन्फिनिटी तक आप कंसंट्रेशन और टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा, ठीक है। और जो आपका, हाँ, ये आपके दिखाए गए हैं आपके AUC और AUMC के बीच में जो ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये वाला ग्राफ इस तरीके से होता है, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में आपने ये ग्राफ लिया है जो, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं, ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है। तो इस तरीके से ये कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका टाइम जो इंक्रीज़ होता है बॉडी में, है ना, इंक्रीजिंग टाइम है, तो ये इंक्रीज टाइम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये AUMC आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन C और T के बीच में और T के बीच में, है ना। यहाँ पर ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है ना। तो AUMC किसी भी ड्रग के लिए उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा उसका टी हाफ होगा, मतलब हाफ लाइफ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ये आपके लिए AUMC की वैल्यू मतलब ग्राफ मिलेगा, कर्व मिलेगा उतना ज़्यादा, ठीक है। फिर अ, हाँ, जो हमारी नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस होती है, इसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सी मैक्स टी मैक्स या पैरामीटर जो होते हैं, सी मैक्स हुआ जैसे आपका, टी मैक्स हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, फिर इनका स्लोप ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं कि जो आपका ट्रेपेजॉइड रूल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं ना, जो आपका एरिया होता है इनको, और ऐड कर देते हैं। लेकिन जो आपका मॉडल कंपार्टमेंट मॉडल जो बेस्ड हाइपोथेसिस होती है ना, या मॉडल होते हैं, उनमें हमको ये जो आपके एक्सपोनेंट होते हैं ना, इसमें डाटा को फिट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हुआ, है ना, तो इनको डाटा आपको गेन करने के लिए जो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको डाटा को फिट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो आपका नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको डायरेक्ट जो वैल्यू मिलती है सी मैक्स टी मैक्स के एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, उनको हम डायरेक्टली इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। और इनका ट्रेपेजॉइडल रूल से हम इनका एरिया निकाल लेते हैं, इससे हमको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है ना। ट्रेपेजॉइडल रूल में हम क्या करते हैं, ये खड़ी लाइनें खींचते हैं वर्टिकल, है ना, ग्राफ में जो आपको वैल्यू मिली हैं, और उनको फिर इनका कर्व, इनका जैसे ये बॉक्स है तो इसका एरिया निकाल लेंगे। ये आपका अ, अ, ये जैसे ये वाला पोर्शन है, इसका आपको वैल्यू निकालनी है ना। तो आप इसको एक ऐसे खड़ी लाइन खींचेंगे, फिर ये, तो ये आपका एक बॉक्स बन गया, इसका एरिया निकाल सकते हैं। फिर आपका ये ट्रायंगल बन गया तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम ऐड करके पूरा एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम ट्रेपेजॉइडल रूल में इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस है ना, इसमें आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी अभी तक, ठीक है। तो ये जो इसके एप्लीकेशन है, इसके बायोक्लेंसिस और बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़ में कर सकते हैं आप इसका यूज़, है ना, डोज कैलकुलेशन में, ठीक है। और ये पता लगाने में कि लीनियर काइनेटिक को फॉलो कर रही है ड्रग या फिर नॉन लीनियर काइनेटिक को फॉलो कर रही है। जैसे आपको बताया था मैंने कि जब डोज बढ़ाया जाता है तो ड्रग अपने आप नॉन लीनियर काइनेटिक को फॉलो करने लगती है, ठीक है। तो सी मैक्स AUC जैसे जैसे आप डोज बढ़ाएंगे वैसे वैसे उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर आपके बायोक्विलेंस बायो अवेलेबिलिटी स्टडी, ठीक है, AUC डिटरमिन करेंगे, वो बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। फिर किसी भी डोज का कैलकुलेशन के लिए आप नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके यूज़ हैं, है ना। और इसमें कैलकुलेशन जो होती है पैरामीटर्स की, ठीक है, आप डायरेक्टली सी मैक्स निकाल सकते हैं ग्राफ की हेल्प से, है ना, विजुअल इंस्पेक्शन से। टी मैक्स आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एरिया अंडर का मैंने बताया आपको ट्रेपेजॉइडल रूल से, है ना, ट्रेपेजॉइडल रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और अ, यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं, जैसे कि ईज़ ऑफ डेरिवेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर बाय सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। हमको उसमें एक्सपोनेंट वाला जो पोर्शन है वो इसमें फॉलो नहीं करना पड़ता है, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन से आप इसके कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, जो आपके पैरामीटर हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस क्या होता है। और इसमें एक चीज़ और जो अभी मिसिंग है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा कि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके लिए मैं एक जो पार्ट है वो भी इसमें ऐड कर दूंगा। तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे जो कैलकुलेशन है वो करनी है, ठीक है। तो इसके बाद मैं वो आपके एक पेज आपके लिए अलग से अटैच करके इसमें डाल दूंगा, है ना, ठीक है। तो ये आपका नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस में बस इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए मैं आपको ओरली ही बता दे रहा हूँ इसमें कैसे करते हैं। जैसे डो आपके जो पैरामीटर हैं उनका कैलकुलेशन, जैसे आपका क्लियरेंस है आपका, ठीक है, क्लियरेंस को आप कैसे निकालेंगे। इसमें आप इनिशियल डोज रहेगा X0 अपॉन एरिया अंडर कर्व रहेगा आपका
ठीक है, AUC है ना, ये ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक है ना। तो इस तरीके से आप क्लियरेंस निकालेंगे, ठीक है। फिर आपका जो MRT है, मीन रेजिडेंस टाइम, मैं बता ही चुका हूँ, यही हमारा मेन जो पैरामीटर है, इससे हम जो नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस में जो कैलकुलेट करते हैं वो है आपका AUMC अपॉन AUC, ठीक है। इससे आपको मिलेगा आपका जो MRT है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो टी हाफ है, वो टी हाफ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? टी हाफ आप कैलकुलेट करेंगे T11/2 0.693 अपॉन जो आपका MRT है, ठीक है। तो आप MRT निकालेंगे, उसके बाद आपको टी हाफ कैलकुलेट कर लेंगे, 0.693 को आप डिवाइड कर देंगे अगर MRT से, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो आपका नेक्स्ट पैरामीटर है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें MRT जो रहेगा आपका, उसमें जब आप क्लियरेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे CL का, तो आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके पैरामीटर हैं हम नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस में वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक बार और मैं चाहे तो आप मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले जो हमारा क्लियरेंस है ना, क्लियरेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका जो x0 है ना, अपॉन AUC, x0 मतलब इनिशियल डोज जो आपने एडमिनिस्टर किया है, तो AUC से डिवाइड कर देंगे आप इसको, 0 टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये आपको जो इंटीग्रेशन है इसका, है ना, 0 टू इन्फिनिटी, तो ये आपको देगा आपका क्लियरेंस CL, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो दूसरा पैरामीटर है, ठीक है, जो दूसरा पैरामीटर है आपका मेन जो है आपका MRT, मीन रेजिडेंस टाइम, बॉडी में जो एवरेज टाइम बॉडी में जो ड्रग पास की है ना, मतलब जितने टाइम तक बॉडी में रही है एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर एलिमिनेशन तक, ठीक है। MRT कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इसको? AUMC, ठीक है, AUMC, इसको भी 0 टू इन्फिनिटी लेंगे आप, ठीक है। और अपॉन में रहेगा आपका AUC, ठीक है, ये भी आपका 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा MRT, मीन रेजिडेंस टाइम ड्रग का, ठीक है। फिर आपको जब टी हाफ निकालना होगा, तो टी हाफ आप कैसे लेंगे? T1/2 आप लेंगे जब 0.693 अपॉन आपका जो MRT अभी जो आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इससे आपको हाफ लाइफ मिल जाएगी। फिर इसके बाद आप जब निकालेंगे आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे निकालेंगे? MRT इंटू क्लियरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो एक पेज में मिस्टेक से भूल गया हूँ बाय मिस्टेक, तो मैं इसको अटैच करके मैं न्यू PDF में आपको अपलोड कर दूंगा, है ना। तो हालांकि मैंने बता तो दिया ही है आपको, तो आप इस तरीके से ये नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके बाद ओके, थैंक यू।